हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास्टेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज कौन सा है जी? एक्सरसाइज 2.5 है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहे हैं, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोल रहे हैं भैया? आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें आपको वो कैसे फॉर्म में है जी? डेसिमल नंबर फॉर्म में है। उसको क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में ले आना है। अब ये चीज़ें क्या हैं, इसके लिए मैं कुछ छोटा सा स्टार्ट, थोड़ा सा बेसिक टच करवाती हूँ। देखो मैंने भैया एक नंबर लिया 5 4, ठीक है, फिर मैंने लिखा 3। इतनी बातें समझ आ रही है आपको? आ रहा है समझ आपको? अब देखो, अब मैंने कहा बेटा इसका पहले मुझे प्लेस नेम बताओ। क्या बताओ? प्लेस नेम। ये एक विदाउट डेसिमल फॉर्म नंबर है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। अगर मैंने कहा इसका प्लेस नेम क्या है, तो ये क्या है जी? वंस है, राइट। फिर ये क्या है हमारा? ये टेंस। फिर इसके बाद मैंने कहा तो इट इज़ व्हाट? 100। ठीक है भाई, ये तो हमें प्लेस नेम पता चल गया। यही मैंने अगर बात करा मुझे इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। क्या बताओ? प्लेस वैल्यू। तक मैंने कहा 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। 3 ये है, सॉरी 3 मल्टीप्लाई क्या है? ये 1, ठीक है। तो मीन्स इट इज़ 3। चीज़ें समझ आ रहा है? वही मैंने 4 का कहा। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 किस पोजिशन में? टेंस में है ना, तो मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसके बाद मैंने जो भी डिजिट है उसको 0 लगा दूँ। उसी तरह मैंने 100 वाले में क्या करा? 5 लिख दिया। कितने डिजिट है? 1 2, तो 1 2, तो ये उतने 0 लगा दो। मतलब ये आपने 100 में 5 बिठाया, टेंस में 4 बिठाया और वंस में आपने 3 बिठाया। उसके बाद जो भी डिजिट आता है उतने हम 0 लगा देते हैं। ये चीज़ें समझने का है कि ये जो हम 0 लगा रहे क्या रियल मीनिंग है। ये आपको ये मीनिंग दे रहा है, आपको ये मीनिंग दे जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो तो उसका पोजीशन तो 100 है। बाकी कितने 0 के बाद वो जो 5 100 मतलब 100 वाला पोजीशन वो कितने 0 के बाद ले पा रहा है? 2 0 के बाद। देखो 5 के बाद 2 0 है, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 100 वाले पोजीशन में 5 को आपने बिठा दिया। समझ रहे बात को? मतलब मैं कह रही हूँ कि जो 1 में है दिस इज 3, 10 में क्या है? 4 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू क्या है? 100। ये हमने प्लेस नेम बताया, फिर प्लेस वैल्यू मैंने लिख दिया। यही मैंने अब बोला, मैंने बोला आपको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म करके दो। क्या करोगे आप? 5 लिखोगे, कितने डिजिट्स है? 1 का जितने डिजिट उतने 0 लगा दो, प्लस फिर प्लस कर दो। फिर 4 के बाद कितने डिजिट्स है? 1, तो 1 का एक 0 लगा दो, प्लस 3 के बाद कोई है नहीं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई 1 भी कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नहीं भी करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था। अब इसी को ना कई बार पेपर में ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, तो कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर बच्चों ने ऐसा करो तो आप अभी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ। इस तरह भी लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म को। हम ये वाला पार्ट को स्कीप कर देते हैं, हम डायरेक्ट इस तरह करते हैं क्योंकि हमें चीज़ें पता हो चुका होता है। तो देखो, कोई भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह होता है। और बेसिकली ये है क्या? ये 500 है ना, 100 है ना, इसकी पोजीशन क्या है? 100 है, तो 5 जितने हैं उतने 0 लगा दो, 4 जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा दो, 3 का जितने डिजिट उतने 0 लगा दो। चीज़ समझ रहे हो? समझ आया आपको? इसी क्वेश्चन को कभी बोलेंगे प्लेस नेम बताओ, कभी इसी को बोलेंगे प्लेस वैल्यू बताओ, कभी इसी को बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। चीज़ समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मांगा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था भाई हमारा वो क्वेश्चन जिसमें डेसिमल नंबर नहीं था। अब वहीं अगर मैंने डेसिमल वाले नंबर का क्वेश्चन दिया, देखो आप ढंग से, मैंने एक नंबर लिया जी 4 5 डेसिमल 2 3, ठीक है। मैंने बोला इसका मुझे डेसिमल, इसका वैल्यू, इसका मतलब प्लेस नेम बताओ। मैंने बोला भैया ये 1 है, ठीक है। फिर ये बोला मैंने 10 है, ठीक है। अब सवाल होता है डेसिमल के ठीक बाद, या फिर डेसिमल के पहले वाला, या फिर डेसिमल के बाद वाला। डेसिमल के पहले वाले में तो हमें पता है, अब डेसिमल के ठीक बाद वाले का क्या नाम है? देखो आज से दिमाग उठा लो। ये होता है 10th। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें वंस नहीं होता है। आपको 10th, ये TH लगाना 10 में। उसके 10th का क्या होता है? ये 100th, तो HUNDRE लगा दिया और 100 लिखना, क्या साथ में लिखना? TH। इज इट क्लियर? मैंने कहा डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसका प्लेस नेम में क्या आता है? वंस नहीं होता, क्या होता है? 10th होता है, देन 100th। वही मैंने एक और नंबर यहाँ लिख दिया होता तो इट विल बिकम व्हाट? 1000 स्पेलिंग आती है जी? बिल्कुल आनी चाहिए। फिर TH लगा दें, एंड में TH लगा देना है। चीज़ समझ आ रहा है? सो दिस वन इज वंस, टेंस। मैंने सपोज यहाँ एक और नंबर लिख दिया तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 100, ठीक है। फिर यही मैंने लिख दिया 1000,
क्या मैंने यहाँ पे TH लगाया? नहीं ना, यहाँ TH नहीं लगाना है। TH कहाँ लगाते हैं? डेसिमल के बाद वाले नंबरों में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपसे 2-3 चीज़, कई बार बोलेंगे प्लेस नेम बताओ, कई बार बोलेंगे प्लेस वैल्यू बताओ, कई बार बोलेंगे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करके दो। चीज़ें वही है, कई बार से एक्सपेंडेड फॉर्म, कई बार से इन वर्ड भी लिखने के लिए बोलेंगे। अगर इन वर्ड की बात बोला वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। मैं को एक ओरली बता दूँ दैट कि ये क्या है, 1 10 100,000, तो 7,645, ये तो हमें इनवर्ट लिखना आ गया। फिर इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाओगे 2 3 4, इसको कभी 234 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 2 3 4, क्या पढ़ेंगे 2 3 4। चीज़ें समझ आ रहा है? इसमें 100 ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं हम इन वर्ड जब लिखने जाते हैं। वहीं अगर यहाँ पर रुपीज़ होता, देखो चीज़ों को देख रहे हो, आपको एक ही क्वेश्चन एक थोड़ा सा कुछ हल्का सा भी फ्लक्चुएशन कर रहा है, उसका मीनिंग ही अलग हो जाता है। मैंने यहाँ रुपीज़ लगा दी, ये क्या बनेगा 7,645 रुपीज़। एंड ये 235 क्या है, पॉइंट का जितने भी वैल्यू होता है क्या था, पैसे में होता, तो क्या बन जाएगी 234 पैसे, है ना। मैंने अभी आपको एक लाइन बोला था कि जब भी एक क्वेश्चन में हम छोटा सा भी चेंजेस लाते हैं, इसका मीनिंग ही अलग बन जाता है ना। तो वही काम यहाँ हुआ। अब मैं आपको हर चीज़ एक चीज़ से ज्वाइन करके चीज़ समझा रही हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, ठीक है बेटा। ये भाई मैंने इस तरीके से इनका प्लेस नेम बता दिया। अब सवाल उठता है भाई इसी क्वेश्चन को मैंने उठा दिया, तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाऊं कैसे। चलो फिर करें, चलो। मैंने लिखा 4 7 5 डेसिमल 2 3, सही से देखना। मैंने बोला इस वाले पार्ट के एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल दो, क्या होगा 4 मल्टीप्लाई कितने डिजिट से 4 के बाद 2, तो उतने 0 लगा दो, लगा दिया भैया। प्लस वही प्लेस वैल्यू लिख रहे हो आप, 7 मल्टीप्लाई कितने डिजिट से 1, तो 1 0 लगा दो। प्लस 5 के बाद कुछ भी तो 1 लगा दो, ठीक है जी। ये तो भैया हमारा है वो वाला केस जो जिसमें डेसिमल नहीं है। अब डेसिमल के बाद वाले में कैसे काम करना होता है ना। देखो ढंग से देखो, ये 2 जो इसकी वैल्यू क्या है 10th है ना, तो आप क्या करोगे 10th की वैल्यू कैसी होती है। अगर मैंने कहा ये 2 है तो इसका क्या है, ये बताओ 10th है ना। चीज़ें समझ आ रहा है? तो मतलब 10 इस तरह 2/10 कर दोगे, चीज़ समझ आ रहा है, ये 10th है। उसी तरह इसको थोड़ा और ढंग से बता दूं, बच्चे बड़े कन्फ्यूजन होंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 लगाना है, इस तरह नहीं, इसके नीचे इसके बाद जो डेसिमल वाला केस होता है उसके एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है, जो मल्टीप्लाई वाला काम होता है, ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला काम यहाँ अपॉन में होता है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। देखो पहले देखो फिर समझ आएगा। इस तरह लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। अब मेरे बच्चे आप समझो, ये 2 है ना, 2 है। अब देखो इसमें क्या करोगे, 10 है तो 1 0 लगा दोगे। प्लस अब 3 है ना, मल्टीप्लाई 1 लगाओगे, इसकी पोजीशन क्या है 100, तो 100 कैसे लिखते हो आप, 100 इस तरह लिखते हो ना, वही वाला 100 इस तरह लिख दोगे। चीज़ समझ आ रहा है? उस समय लिखा 9, तो क्या करोगे प्लस 9 मल्टीप्लाई 1000 कैसे लिखते हो, वंस टेंस, रुको 1000 कैसे लिखते हो अभी, इसे सिंपली बताओ। 1000 1 0 0 इस तरह लिखते हो ना। इस चीज़ों को समझो, मैं चाहती हूँ कि आपको ना हर चीज़ बारीकी से समझ आए। मैं अगर ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा कुछ और बताऊँ आप कन्फ्यूज हो गए। सिंपली चीज़ों को समझो, सिंपली समझो। 2 मल्टीप्लाई 1/0, फिर प्लस 3 लिख दिया आपने, इसकी पोजीशन क्या है 100, तो अपन 100 लिख दो। इसका पोजीशन क्या है 1000, नीचे 1000 लिख लो। 1000 नंबर आपको लिखना आता है ना जी। 10 क्या होगा, ये होगा। 100 क्या होता है, ये होता है। 1000 क्या होता है, ये। इसी काम को यहाँ कर दिया। ये मैंने आपको इस तरह चीज़ समझाया। अब मैं आपको समझती हूँ इसको एक और, आपको बस ये समझना है कि 2 जो है ये क्या है पोजीशन 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 अप 1/10 लिख दिया। ये 100 है तो 1/100 लिख दिया आपने। ये 1000 तो 1/1000 लिख दिया, ठीक है। चीज़ समझ रहे हैं? यही अगर 100 है और अगर और भी आगे लैख वैख होंगे तो वो हमें उतना आगे जाना नहीं होता। 1000 है, 10,000 है, 10,000 क्या करोगे 3 0 तो एक और 0 लगा दोगे। वही चीज़ तो देखो 10 100 1000, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ये एक चीज़ समझने का है कि हमें बस ये समझना होता है कि अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाना है। ये जो काम आप यहाँ 100 लिखे हो वो चीज़ नीचे लिखना होता है। चीज़ समझ आ रहा है आपको, है ना? कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना? चलो फिर
और अब इसके क्वेश्चंस की तरफ आए तो और मजा आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, पहले मैं देखो इस वाले पार्ट को निपटाते हैं। 2 मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स है, 1 लगा दो, 1 0 प्लस 0 है ना। अब हो गया, कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, ये तो हमें पता ही है। चलो ये काम हो गया। अब आते हैं सवाल 8 पे, इसमें क्या करोगे, 0 मल्टीप्लाई कौन से पोजीशन में, ये 10th पोजीशन में, तो 1 अपॉन क्या लगाओगे 10 प्लस 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या लगाओगे 100 पोजीशन है ना, तो 1 अपॉन 100। क्लियर, कोई दिक्कत। और क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस बहुत है, क्वेश्चंस करोगे तभी होगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी दिमाग में बैठेगा। और तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ फिलहाल। इसको क्या है, 2 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं तो 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई किस पोजीशन में 10th, तो 1 अपॉन 10th प्लस 3 मल्टीप्लाई ये कौन से पोजीशन में 100th, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 100। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चीज़ें समझ आ रहा है किस तरह का है। मैंने कहा डेसिमल के बाद जो मल्टीप्लाई वाला काम करते हैं वो कैसे फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज 2, ये 3 पार्ट है, 2 0 0 डेसिमल 0 3। चलो फिर करते हैं। 2 मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो प्लस 0 मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि 0 एक को कोई वैल्यू नहीं तो आपको दिखाना तो सब पड़ता है आपको, 0 के बाद एक और 0 मल्टीप्लाई ना प्लस 0 प्लस, अब यहाँ काम करना है 0 मल्टीप्लाई कौन सी पोजीशन में, ये 10th, तो 1 अपॉन 10th प्लस ये कौन से पोजीशन में है 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, तो 100 लिख दो 100 है ना। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो एक बात समझो, अगर यहाँ 0 है, आप ये मत सोचिए कि 0 इट इज़ नॉट नीड टू शो बट यू हैव टू प्रेजेंट, एक एक चीज़ आपको प्रेजेंट करना होगा। वो बात है हमारे माइंड में, अगला समझने वाले समझ आएगा कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, बट आपको मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज 2 डेसिमल 0 3 4। ठीक है, तो लगाओ भाई 2 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ठीक है बच्चे, प्लस अब इसमें काम करते हैं 0 मल्टीप्लाई इसकी क्या पोजीशन है 10, तो 1 अपॉन 10 प्लस ये क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई इस कौन से पोजीशन में इसकी 100। ठीक है बच्चे, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपन इसकी क्या पोजीशन है 1000, तो क्या बन जाएगा ये 1000। ठीक है, ये जनरली पता है क्या है, आपको देखना है कि इसके पोजीशन के हिसाब से आपको बिठा देना है, 1 टाइम्स 100 वो लगाते जाओगे है ना। ठीक है, इसके बाद और नंबर नहीं ना, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो दिस ऑल आर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स थे विच वी हैव डन। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के देयर इज अ 5 पार्ट्स ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड व्हाट सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर करना। इससे होगा क्या मैम, आपकी जो भी मैं आने वाले टाइम में अपकमिंग वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।